अगर किसी बाइक वाले ने किसी ऑटो वाले को गालियां बकी, अगर हम अपनी पे सड़कों पर उतर जाएंगे तो हमारे को दिल्ली से खदेड़ देंगे हम। नमस्कार दोस्तों, बाइक टैक्सी ड्राइवरों के लिए आई बुरी खबर। बाइक टैक्सी राइडरों द्वारा की गई 3 गलतियां अब उन पर भारी पड़ने वाली हैं। आगे बताऊंगा दोस्तों मैं आपको कि कौन कौन सी वो 3 गलतियां हैं जो बाइक राइडरों ने की हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, बाइक राइडरों से गुस्साए राजेंद्र सोनी जी, जो दिल्ली की सबसे बड़ी ऑटो टैक्सी यूनियन के महामंत्री और दिल्ली की सबसे पावरफुल यूनियन के लीडर हैं, उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला ले लिया है। इसी सिलसिले में आज वो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ एडवोकेट से मिले जिनका नाम है रोहित पांडे, और उनसे मीटिंग करके दिल्ली के अंदर चल रहे अवैध ई रिक्शे, प्राइवेट नंबर की बाइकें और भी अन्य प्रकार के वाहन जो अवैध तरीके से यानी कि प्राइवेट नंबर से चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आपस में बैठकर डिस्कस किया। बाइक राइडरों ने क्या 3 गलतियां की हैं वो अभी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले बताता हूं, सोनी जी का कहना यह है कि बाइक राइडरों के खिलाफ और जुगाड़ू ई रिक्शे के खिलाफ उन्होंने काफी मात्रा में सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर अब वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अभी मैं सोनी जी का बयान भी सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको राइडरों द्वारा की गई वो 3 गलतियां बताता हूं। नंबर 1 दोस्तों ये है कि एक बहुत ही शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है एक बाइक राइडर द्वारा। घटना तो ये एक राइडर ने की है, लेकिन बदनाम इससे सारे राइडर हो चुके हैं। और वो घटना है चाणक्यपुरी की, जहां पर लड़की के साथ एक बाइक टैक्सी राइडर ने छेड़खानी की। हालांकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। दूसरी गलती, ऑटो ड्राइवरों के सामने ही उनकी सवारियों को उठाना। तीसरी सबसे बड़ी गलती, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऑटो ड्राइवरों को गाली देना, दिल्ली की ऑटो टैक्सी यूनियन वालों को गाली देना। अब ये सारी चीजें बाइक राइडरों पे पड़ने वाली हैं भारी। सोनी जी का कहना है जिन्होंने भी गालियां दी हैं उनकी यूजर आईडी, उनकी जीमेल आईडी सब कुछ नोट कर लिया गया है, जिसे आगे चलकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोनी जी का कहना है ये आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है। जब तक दिल्ली से प्राइवेट नंबर की बाइकें और जुगाड़ू ई रिक्शे हम खत्म नहीं कर देंगे, इन पर रोक नहीं लगवा देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आइए सुनवाता हूं सोनी जी को, उन्होंने क्या क्या कहा बाइक राइडरों के बारे में और जुगाड़ू ई रिक्शे के बारे में। अगर किसी बाइक वाले ने किसी ऑटो वाले को गालियां बकी, उस पे कमेंट पे गालियां बकी, ये ठीक नहीं होगा। अगर हम अपनी पे सड़कों पर उतर जाएंगे तो हमारे को दिल्ली से खदेड़ देंगे हम। अच्छा, हमारे को हल्के में ना लें। और ये बार बार ये कहते हैं ना क्या उसको बाइक टैक्सी, और मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ, ये टैक्सी शब्द हटा दो यहाँ से। टैक्सी का तुम्हारा अधिकार नहीं है। और नंबर 2 में तुम काम कर रहे हो, सारी तुम्हारी कंपनियां नंबर 2 में गवर्नमेंट के साथ चोरी कर रही है, टैक्स होगी। और एक बार उल्टा ये चोरी करे टैक्स होगी, उल्टा कोतवाल को डांटे। वाह भाई वाह। मैं एक बात और कह देता हूँ, देखो ये हल्के में ना लें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को बिल्कुल हल्के में ना लें। अब हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए ये लोग हैं, दिल्ली को टैक्स ये देते हैं, फिटनेस ये देते हैं, कमर्शियल इंश्योरेंस ये लोग बनाते हैं, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कमर्शियल बैज है इनके पास। तुम्हारे पास क्या है भाई? अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा। अभी आप सुप्रीम कोर्ट भी होके आए हैं, किसी वकील साहब से मिलके आए थे, किस मामले पे मिलके आए हैं? देखो जी मेरी बात सुनो, मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, दिल्ली के अंदर से ये घटिया स्तर की परिवहन व्यवस्था को ठीक करे, जुगाड़ू ई रिक्शों को बिल्कुल यहाँ से आउट करे। जो एलजी साहब के आदेश हैं 236 में जिन नंबर प्लेट वाले रिक्शे हैं वो 19 स्थानों पर चलें, ये नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर चलें। ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जल्दी से जल्दी 15 अगस्त निकल जान दो और रक्षाबंधन निकल जान दो, उसके बाद इनके ऊपर कोर्ट के माध्यम से भी मैं कार्रवाई करवाऊंगा इनके ऊपर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ड्राइवर भाई भी हैं मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे। अच्छा ये बताइए, जो बाइक टैक्सी दिल्ली में चल रही है, इसके कारण आपके रोजगार पे कुछ असर पड़ा है क्या? इनके कारण हमारे पास बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अच्छा, हाँ जी, काम हमारा छिन गया है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम कोई सवारी नहीं मिलती है, कोई सवारी नहीं मिलती है। अच्छा, आप भी बताइए, आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? आप तकरीबन मेरे को 15 साल हो गया यहाँ। 15 साल हो गए। 15 साल में अब ये मान लीजिए 3-4 साल से ये जो बाइकें हैं ये बहुत ज्यादा मात्रा में चलने लगी। पहले भी चलती थी लेकिन कम चलती थी, अब तो पता नहीं कहाँ से बाइकें आके दिल्ली में काम कर रही हैं। बाइकें जो चल रही है यहाँ पे दिल्ली नंबर तो है ही, प्लस यूपी नंबर, हरियाणा नंबर, राजस्थान नंबर, बिहार नंबर, और ये ओला टैक्सी वगैरह भी जो है दिल्ली के अलावा और राज्य से आकर के यहाँ दिल्ली में चल रही है। और इसकी वजह से ठच ट्रैफिक लग रहा है, जगह जगह पे जाम लग जाता है, बड़ी परेशानी होती है। सवारी टाइम से जो है अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती है। कितने सवारियों का तो ऐसा भी होता है कि उनकी ट्रेनें तक छूट जाती है। मैं बात बता देता हूँ,
हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो ऐप से चला रहे हैं ये सबसे बड़े दुश्मन है ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के, काली बिल्ली टैक्सियों के और ऑटो के। इन लोगों ने इनका काम छीना है। जो ऐप से जो चल रहे हैं, ऐप से हम इनका कोई मतलब नहीं है। दिल्ली के अंदर क्लियर मैं कह दूं, ओला उबर से इस कंपनियों से हमारा कोई लेन देन नहीं है, ना इनसे हमारा कोई मतलब है। इनकी वजह से हमारा काम बहुत डाउन हुआ है और हम चाहते हैं कि हम ये ऐप ही खत्म कर दिया जाए, जिससे कि हमारे सबके काम फिर वैसे ही अपने जागरूक चलते रहे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जितने भी ओला उबर से जो गाड़ियां चल रही हैं ये बिल्कुल खत्म कर दी जाए, ओला उबर को दिल्ली से बाहर भगाया जाए, क्योंकि इनकी वजह से आपका जो है रोजगार खत्म हुआ है। हाँ जी, आप सबकी यही राय है कि ये ये ऐप ही कोई लेन देन नहीं है, हमारा कोई लेन देन नहीं इन है। ऐप से हमारा कोई लेन देन नहीं। हाँ, इसे बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। जो यहाँ पे दिल्ली में जो चल रहे हैं इन्हें बंद कर दिया जाए। तो दोस्तों आपने सुना राजेंद्र सोनी जी को और ऑटो ड्राइवर भाइयों को। सारी जानकारी आपको दोस्तों मिल गई होगी। मेरा काम आप तक जानकारी पहुंचाना, मैंने आप तक जानकारी पहुंचा दी है। आगे आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। तो इस वीडियो करता हूं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।